अब तक आपने देखा विराल गांव में नरपिशाच के आतंक से लोग भयभीत हैं। हर कोई नरपिशाच का खात्मा चाहता है। तब गोपाल नाम का एक व्यक्ति गांव के मुखिया के कहने पर नरपिशाच के अंत के लिए अमावस्या की काली अंधेरी रात में निकलता है, जिसे 7 गांव दूर मंगल पुरोहित से मिलकर नरपिशाच के अंत का तरीका जानना होता है। अब आगे गोपाल मंगल पुरोहित से मिलने के लिए विराल गांव से निकलता है और उसे रास्ते में घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, जहां उसे जंगल में एक अजीब सी सफेद रंग की आकृति दिखाई देती है। उसके बार बार पुकारने पर भी वह आकृति नहीं रुकती है। घना अंधेरा होने के कारण गोपाल उसका चेहरा भी नहीं देख पाता, पर अचानक वह सफेद रंग की आकृति बरगद के पेड़ के पास रुक जाती है और गोपाल से कहती है, तुम जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए घर से निकले हो, उस पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम ही तो उस नरपिशाच का खात्मा चाहते हो। उसकी यह बातें सुनकर पहले तो गोपाल को उस पर विश्वास नहीं होता, परंतु उसके बाद वह अपने असल रूप एक वृद्ध महिला के रूप में गोपाल के सामने आती है और गोपाल से बोलती है कि आज से कई वर्ष पहले मेरी मौत भी इस नरपिशाच के हाथों ही हुई है और तब से आज तक मैं इस विराल जंगल में भटक रही हूँ। गोपाल उसे देख समझ गया कि यह एक रूह है और फिर गोपाल को उस वृद्ध महिला की बातों पर विश्वास हो जाता है। परंतु वह महिला गोपाल से कहती है कि तुम वापस घर लौट जाओ, वह नरपिशाच तुम्हें भी मार डालेगा। इसके जवाब में गोपाल कहता है, मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं, तुम चाहो तो मेरी मदद करो, वरना मैं खुद अपनी मदद कर उस नरपिशाच का अंत कर दूंगा। गोपाल की यह बातें सुनकर वृद्ध महिला गोपाल को नरपिशाच के अंत का तरीका बताती है। वह गोपाल से कहती है कि नरपिशाच को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें चारों दिशाओं की शैतानी चुड़ैलों को मुक्त कराना होगा। तुम्हें पूर्व दिशा की चुड़ैल की रीढ़ की हड्डी लानी होगी, परंतु ध्यान रहे तुम उसकी आंखों में बिल्कुल भी मत देखना। यदि तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम उसी समय भस्म हो जाओगे। यह कहते ही वृद्ध महिला गोपाल को एक शक्ति दंड देकर गायब हो जाती है और गोपाल पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है। पूर्व दिशा में पहुंचते ही अचानक नरपिशाच गोपाल पर हमला कर देता है। उसके हाथ में वह शक्ति दंड होता है और दूसरे हाथ में मशाल। नरपिशाच के हमला करते ही वह मशाल उसके हाथ से गिर जाती है और वहां पर आग लग जाती है और इसी आग की डर से वह नरपिशाच भाग खड़ा होता है, पर गोपाल इस हमले में थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। उसी समय उसे थोड़ी दूर वह पूर्व दिशा की चुड़ैल दिखाई देती है। वह उसे बिना देखे उस मशाल से उस पर हमला कर देता है और फिर उसे मिलती है चुड़ैल की रीढ़ की हड्डी। और इस प्रकार पूर्व दिशा की चुड़ैल की मुक्ति होती है। वह गोपाल का धन्यवाद प्रकट करते हुए उससे कहती है कि इस दिशा में बहने वाली नदी के किनारे किनारे चलने पर तुम पश्चिम दिशा तक पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें वह चुड़ैल मिलेगी। पर उसे मुक्ति दिला पाना इतना आसान नहीं है। उसके जवाब में गोपाल पूछता है, ऐसा क्यों? तब वह बताती है, पश्चिम दिशा की चुड़ैल इतनी सुंदर है कि उसे देख किसी भी पुरुष को उसे स्पर्श करने की इच्छा होती है, परंतु तुम उसे स्पर्श करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। ऐसा कहते ही वह गायब हो जाती है और गोपाल पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है। वह धीरे धीरे पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर है कि गोपाल उसकी ओर आकर्षित होने लगता है और उसके मन में उस सुंदर स्त्री के प्रति स्पर्श करने की भावना जाग जाती है। फिर वह स्त्री भी गोपाल की ओर बढ़ती है। गोपाल भी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, परंतु तभी गोपाल को अपनी पत्नी से किया गया एक वचन याद आता है और तभी वह उस स्त्री के आकर्षण से बाहर निकल
आता है और वह उस पर उस जादुई दंड से हमला कर देता है जो उसे वह वृद्ध महिला दे जाती है। उस शक्ति दंड के प्रहार से वह स्त्री अपने असल रूप में आ जाती है। वास्तव में वह स्त्री नहीं बल्कि वह पश्चिम दिशा की चुड़ैल ही होती है जो गोपाल द्वारा किए गए प्रहार से मुक्त हो जाती है। फिर वह गोपाल का धन्यवाद प्रकट करते हुए बोलती है कि तुमने मुझ पर उपकार किया है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण मेरे मुक्त होने से उत्तर व दक्षिण दिशा की चुड़ैलें पहले ही मुक्त हो गई हैं। हम चारों दिशाओं की चुड़ैलें भी कई सालों से इस नरपिशाच के कारण ही इन विराल जंगलों में भटक रही हैं। उसके बाद गोपाल उस चुड़ैल को पूर्व दिशा की चुड़ैल से प्राप्त रीढ़ की हड्डी के बारे में बताता है और कहता है कि विराल गांव उस नरपिशाच का खात्मा चाहता है। उसका भय पूरे विराल गांव में है। मैं उसी नरपिशाच को मारने के लिए आया हूँ। फिर वह पश्चिम दिशा की चुड़ैल गोपाल को बताती है कि चारों दिशाओं की चुड़ैलों से ही तुम वह हथियार वह अस्त्र बना सकते हो जिससे उस नरपिशाच का खात्मा हो सके। तब गोपाल पूछता है ये कैसे होगा। तब गोपाल के पास पूर्व दिशा की चुड़ैल की रीढ़ की हड्डी में पश्चिम दिशा की चुड़ैल अपनी जादुई अंगूठी लगा देती है। वह पश्चिम दिशा की चुड़ैल के द्वारा मुक्त से दो दिशाओं की चुड़ैलों की हाथ व पैर की हड्डियां भी उस रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ जाती हैं जिससे एक अस्त्र की संरचना बनती है और यही वह अस्त्र होता है जिससे कि उस नरपिशाच का अंत होना होता है। इस अस्त्र के प्राप्त होने पर सभी चुड़ैलें गायब हो जाती हैं और गोपाल निकल पड़ता है उस नरपिशाच के खात्मे के लिए। अमावस्या की उस काली अंधेरी रात में गोपाल अकेला ही उस नरपिशाच को विराल जंगलों में ढूंढता रहता है। फिर गोपाल के मन में एक ख्याल आता है, मुझे तो 7 गांव दूर पुरोहित जी के पास जाना था। उनके पास तो नरपिशाच को मारने का तरीका था। फिर गोपाल सोचता है नरपिशाच को मारने का तरीका तो चुड़ैलों ने मुझे बताया है। इन सब बातों को सोचकर गोपाल मन ही मन एक पल के लिए परेशान हो जाता है। तब दोबारा वही सफेद रंग की वृद्ध महिला की आकृति गोपाल के सामने दोबारा आती है और गोपाल से कहती है,